जय हिंद मेरे प्यारे क्लास 12 वाले यूपी बोर्ड के योद्धाओं। तो कैसा गया है आपका एग्जाम? आई होप आपने एग्जाम में एकदम तहलका मचा दिया होगा। आपके पूरे के पूरे मार्क यहाँ पे आने वाले हैं। जितना मैंने आपको प्रश्न बताया था ना, लगभग आपके यहाँ से 90 प्लस मार्क आपके यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकते थे। एकदम आप जिसने भी वीडियोस को देखा होगा ना, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, उसके 90 प्लस मार्क एकदम आसानी से आप ले सकते थे। आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो पूरा मैं आपको पेपर यहाँ पे दिखाऊंगा और मैं पूरा आपको मैच कराऊंगा कि मैंने आपको जितना भी प्रश्न बताया था ना, वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिले एकदम टिट्टो एकदम छपा हुआ प्रश्न, ठीक है। और जितना मैंने आपको प्रीवियस प्रश्न करा है, लगभग उससे आपको बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो आइए आपको इसको हल कराते हैं, ठीक है, और आपको हम दिखाते हैं। और जिसका भी एग्जाम भाई गया है, कैसा गया है, वो कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपका एग्जाम जो है कैसा गया है। अलग अलग भाई सेट है, तो सभी के भाई सेट जो है अगर आपको मिले तो कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको उस पर भी बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं। ये आपको यहाँ पे सेट मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे HN वाला जो आपका यहाँ पे कोड है, इसका हमारे यहाँ पे मिला हुआ है। तो आइए देखते हैं कि भाई आपका एग्जाम जो है वो 12th वालों का कैसा गया है। और ये देखिए कि भाई कितना इजी प्रश्न यहाँ पे पूछा है ना, मैं तो भाई देख करके दंग रह गया। देखिए आप यहाँ पे, देखिए हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे बोला गया है कि रानी केतकी की कहानी, भाई इसके लेखक कौन है। ये मैं आपको भाई प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दिखा रहा था, तो उसमें मैंने कुछ कराया था, ठीक है। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में भाई पूछा गया है और भाई वही एकदम टिट्टू एकदम छाप दिया गया है, ठीक है। तो भाई कौन हो जाएगा, तो रानी केतकी की कहानी जो हो जाएगा वो आपका इंसान लखा जो हो जाएंगे, वो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखिए ये वाला प्रश्न यहाँ पे छोड़ सकते थे, ठीक है, लेकिन अगर आप देखिए 10 में से अगर आप यहाँ पे 2 प्रश्न छोड़ भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 8 प्रश्न तो आपने कर सकते थे ना। 8 प्रश्न आपके एकदम बिल्कुल ही ईजी प्रश्न आए थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपसे बोला गया था कि यदि गद्य जो है वो कविताओं की कसौटी है, तो निबंध जो है वो निबंध गद्य की कसौटी है। इस प्रकार से आपका ये जो कथन है वो किस साहित्यकार का है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, इनका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो ये भाई आप छोड़ भी सकते थे। आपको मैं आशा करता हूँ आपको नहीं आ रहा होगा, ठीक है। बहुत लड़कों को ये नहीं आ रहा होगा, आप ही को केवल नहीं, बहुत लड़कों को नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग प्रश्न यहाँ पे था ही, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए आगे हमारे दिए गए पद्मावत की संजीवनी जो व्याख्या है वो किस ग्रंथ की विधा है। तो भाई ये कहानी है, पद्मावत आपने पढ़ा होगा, रानी दुर्गावती का यहाँ पे कहानी होने वाला है, ठीक है। तो आप आसानी से लगा सकते थे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता था, ठीक है। और देखिए ये भी प्रश्न यहाँ पे छोड़ सकते थे, क्योंकि ये भी भाई कुछ अलग यहाँ पे पूछा गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा पूछा गया कि तेलुगु भाषी आपका यहाँ पे तमिल, कन्नड़ और मलयालम साहित्य सृजन के साथ हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित निबंधकार जो है वो कौन है। तो आपको यहाँ पे कमेंट करके इसको बताइएगा, ठीक है, क्या इसका आंसर जो होगा वो क्यों कौन सा होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे कमेंट करके यहाँ पे बताना है, ठीक है। देखिए ये भी प्रश्न यहाँ पे छोड़ सकते थे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लड़के इसको छोड़ के भी आए होंगे। आप इसको कमेंट करके मुझे बताइए कि भाई इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं कि आप देखिए सबसे एकदम इजी प्रश्न पूछा गया था, मैं आपको कई बार कराया हूँ, ठीक है, कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का यहाँ पे उपन्यास जो है वो नहीं है, ठीक है। आपसे यहाँ पे नहीं पूछा गया, तो भाई कौन सा हो जाएगा, तो गोदान गबन निर्मला प्रेमाश्रय, भाई ये तो हमारे प्रेमचंद्र का हो जाता है ना। तो ये भाई इसमें कहाँ से आ गया, तो ये भाई यही हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाने वाला है, क्योंकि बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा और यहाँ पे अनामदास का पोथा, ये सभी के सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। तो गबन आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मैं आपको बता भी दिया था, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिए, मैं आपको बताया भी था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा इस प्रश्न जो कि पूछता ही है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे कि हिंदी काव्य साहित्य के मतलब जागरण का जो सुधार काल है वो कहा जाता है, भाई किसको कहा जाता है, ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये भी मैंने आपको कराया था, ठीक है। यहाँ पे जो द्विवेदी युग है इसी को यहाँ पे जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है, जागरण सुधार काल भी इसको कहा जाता है। परशुराम की प्रतीक्षा, ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट था, भाई कौन से, तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। तो भाई ये भी बहुत ज्यादा ईजी प्रश्न था। आगे अगर हम बात करते हैं तो अगला पे देख लीजिए। आगे आपको यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे रानी जो झांसी की रानी थी, भाई वो कविता जो रचना है वो किसकी है, तो भाई सुभद्रा कुमारी चौहान का है। ये भी भाई आपने कई बार पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और यहाँ पे छायावाद के भाई कवि कौन है, तो भाई ये तो भाई बहुत ईजी पूछ दिया गया था। छायावाद के भाई मैंने आपको 4 कवि बताया था, ठीक है। आपके जो कि जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत और निराला हो जाएंगे आपके यहाँ पे, यानी महादेवी वर्मा आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन पे हो जाने वाला, ठीक है। प्रकृति के सुकुमार कवि जो है कौन है, ये भी मैं आपको कई बार करा चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। और ये सुमित्रानंद पंत आपके यहाँ पे हो जाने वाला है। देख सकते हैं भाई कितना प्रश्न आपका पूछा गया था। अब 10 में से लगभग आपके 7 से 8 प्रश्न आप आसानी से इसमें कर सकते थे, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये मैं आपको पद्यांश में जब मैं आपको बता रहा था, ठीक है, तो उसमें आपको कुछ लेसन हमने बताया था, और उस लेसन में से ये आपको जो अशोक के फूल वाला जो लेसन है उससे आपका प्रश्न पूछा गया। और आप देख सकते हैं ये मैंने आपको जो बताया था, आप साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, यहाँ पे अशोक के फूल जो है आपका इससे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। और ये सारे प्रश्न आप आसानी से कर सकते थे। मैं आपको बताती हूँ कि संदर्भ आप आसानी से लिख सकते थे।
यहाँ पे अशोक के फूल और एक जो आपका यहाँ पे मैंने आपको दो तीन मैंने आपको बताया था, राष्ट्र का स्वरूप भी बताया था, भाषा और आधुनिकता भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आपको इसमें केवल एक ही कोई लिखना है, तो अशोक के फूल वाला आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक आपका यहाँ पे अथवा करके यहाँ पे दिया हुआ था, तो ये आपका दूसरे लेसन से आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपका नींदर से आपका यहाँ पे पूछ दिया जाता है। तो ये देखिए कुछ मतलब कि अलग ही आपको यहाँ पे मतलब आप पहला वाला आप आसानी से यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, यानी पहला दूसरा लेसन से तो एकदम कन्फर्म एग्जाम में पूछता ही है और आपको पूछा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका जो अशोक के फूल है उसी से आपका यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, तो ये इस प्रकार से आप आसानी से देखिए, आप एकदम आसानी से इजीली आप यहाँ पे कर सकते थे, इसमें कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए आपका यहाँ पे अगला यहाँ पे जो चौथा वाला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था। अब देखिए भाई, इसमें हमारे यहाँ पे पूछा गया था, ये जो हमारा पहला वाला जो हमारा दिया गया था, ये आपका यहाँ पे श्रद्धा और मनु वाला चैप्टर से यहाँ पे दिया गया था। आप साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था पद्यांश में कि श्रद्धा मनु वाला चैप्टर आप पढ़ के कीजिएगा, इससे आपको 100% आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हमारा उसी से यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, तो श्रद्धा मनु वाला हमारे यहाँ पे पूछा गया था, और ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए मैं आपको बताया था एकदम वही एग्जाम में छपा हुआ प्रश्न यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसको कर सकते थे। और ये आपका यहाँ पे ये वाला जो आपका प्रश्न दिया गया कि सूखी जाती, तो ये आपने जो भी यहाँ पे पहला लेसन को जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पहला लेसन जो आपने जिसने भी पढ़ा होगा उससे हमारे यहाँ पे पूछा गया था, यानी जो आपका पहला लेसन भाई जो है यानी पद्य में का, उससे हमारे यहाँ पे पूछा गया था ये वाला प्रश्न, दूसरा वाला अथवा करके। तो ये भी आप आसानी से कर सकते थे, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, अब देखिए, अब भाई अगर हम बात करते हैं कि जो आपका यहाँ पे जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय जो हमारा पूछता है, इसमें आपको यहाँ पे भाई कौन सा लिखना होता था, तो आप यहाँ पे जो प्रो जी सुंदर रेड्डी है, इनका आप आसानी से लिख सकते थे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि आप आसानी से इसको कर सकते थे, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, दूसरा लेसन में खंड ख यहाँ पे पूछा गया है कि आपको इसमें तीनों में से एक कोई लिखना है, तो आपको यहाँ पे जयशंकर प्रसाद आसानी से लिख सकते थे, ठीक है। मैंने आपको ये बताया भी था, ठीक है, कि आप जयशंकर प्रसाद का पढ़ लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर का पढ़ लीजिए, आपको इसमें से एक प्रश्न 100% आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पंचलाइट। तो देखिए मैं आपको 100% मैं आपको बताया था कि ये आएगा ही आएगा भाई, ये छपने वाला प्रश्न है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भाई मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था, ठीक है। अब देखिए एकदम छपने वाला प्रश्न है, और पंचलाइट यहाँ पे आया हुआ है, और आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको पूरा इसका सारांश जो मैं आपको पढ़ाया रहा है, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करते हैं, अब देखिए आपका खंड काव्य हमें पूछता है, तो भाई इसमें भी श्रवण कुमार वाला मैंने आपको स्पेशली रूप से पढ़ाया था कि इनका चरित्र चित्रण जो है ना, आप यहाँ पे जोर से पढ़ लीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया कि इनका चरित्र चित्रण आपसे श्रवण कुमार का यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। और श्रवण कुमार का काव्यखंड जो है, कथा वस्तु भी आप यहाँ पे लिख सकते थे आसानी से, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखते हैं, अगला आपको यहाँ पे दिया गया कि यहाँ पे खंड ख वाला, ठीक है। खंड ख में भाई क्या दिया गया, तो अब मैंने आपको जो भी दो प्रश्न मतलब कि मैंने दो आपको चैप्टर यहाँ पे बताया था, और दोनों चैप्टर से एकदम छपा हुआ प्रश्न आपको यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे जो आपका यहाँ पे पहला वाला जो हमारा दिया गया गद्यांश, ये हमारा जो है, ये हमारा जो आपको यहाँ पे मैंने आपको संस्कृत भाषा है महत्व वाला जो हमने चैप्टर आपको बताया था, उससे आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है। और दूसरा वाला जो है ना, ये आपको यहाँ पे पंचशील सिद्धांत जो है, मैंने आपको उससे जो बताया था, उससे आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पंचशील सिद्धांत इसमें दिया गया है, तो आप इससे आसानी से पकड़ सकते थे। और देखिए हमारे एकदम दोनों वही पूछे गए, आप साइड में स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अब देखिए ये वाला भाई चैप्टर जो है ना, मैंने आपको एकदम बार बार मैंने आपको बताया, सुभाषित रत्नानी वाली जो चैप्टर है उससे एकदम 100% आएगा, और वो एकदम छपा हुआ प्रश्न आपको हमें देखने को मिला है। सुभाषित रत्नानी से हमारे दोनों हमारा यहाँ पे जो है सुभाषित रत्नानी से देखने को यहाँ पे मिला है, और आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आप एकदम इसको फोल्ड करके यहाँ पे आए होंगे, आप यहाँ पे 7 नंबर आसानी से क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, अब देखिए, अब भाई देखिए ये भी हमारे दिए गए, आप इसमें आसानी से एक को आपको केवल लिखना था, और इसमें आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। अब देखिए, अगर मगर करना आप आसानी से लिख सकते थे, जैसे बातों को टालना ना, कि अगर मगर करना यानी बातों को टालना, हाथ पाँव मारना, ठीक है। और यहाँ पे अजल अगर छलकत जाल, आप आसानी से लिख सकते थे, आपको केवल एक ही लिखना था, आप आसानी से इसको भी लिख सकते थे, या फिर इसको भी लिख सकते थे कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है। यानी जो जिसकी चीज़ के बारे में नहीं जानता है, वो भाई उस चीज़ के बारे में क्या जानेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप आसानी से इसमें एक यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है। अगर हम आगे में बात करते हैं, अब देखिए, अब आपको ये तो भाई आपको इसमें से देख के लिखना था, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आप इसमें आसानी से यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे गद्यांश आपको लिखना था, ठीक है। आगे हमको दिखाते हैं, तो देखिए ये हमारा अथवा का दिया था, दोनों में से आप कोई यहाँ पे एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। आगे आपको दिया गया 11वां प्रश्न आपको दिया है कि श्रवण और श्रवण, ठीक है, यानी दोनों में क्या होगा। तो भाई देखिए कितना ईजी यहाँ पे प्रश्न पूछा है। श्रवण मतलब होता है कान, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे सुनते हैं, ठीक है। तो श्रवण मतलब होता है कान, और श्रवण का मतलब होता है भिक्षु, ठीक है, यानी जो भिक्षा मानता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, श्रवण और श्रवण आपका यहाँ पे कान और भिक्षु हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ईजी पूछा था, मैं तो इसको मतलब कि सोच भी नहीं सकता था भाई इतना ईजी पूछ सकता है। श्रवण मतलब कान होता है भाई, सबको पता होगा, ठीक है। और भाई देखा, अगर आपको एक यहाँ पे पता होता ना, तो आप दोनों यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हम बात करते हैं दूसरा, तो यहाँ पे दिया भित्ति और भीत, ठीक है। तो भीत मतलब होता है भय,
ठीक है। भीत मतलब क्या होता है, भय होता है, ठीक है। और भित्ति मतलब क्या होता है, दीवार होता है। यानी दीवार आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहला में हमारा दिया गया और डरा हुआ है, यानी भीत मतलब होता है डरा हुआ, यानी भयभीत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप आसानी से कर सकते थे, इसमें कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये मैं आपको जो मैंने आपको प्रीवियस जो मैंने आपको पेपर सॉल्व कराया है उसमें आपको मैंने आपको कई बार बताया, यहाँ पे कर कर का आप हाथ भी लिख सकते हैं, पाड़ी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आप दोनों मैंने आपको इसमें बताया था, एक ही शब्द का आपको दो यहाँ पे जो कि शब्द आपको लिख सकते हैं, ठीक है। पुष्कर भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे फूल बिका जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आसानी से आप इसको लिख सकते थे, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। आप कर का ही आप लिख दिए रहते हैं तो आपको इसमें नंबर यहाँ पे आसान मिल गया रहता है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। अब देखिए जो दूसरे पे यहाँ पे आश्रित हो उसको अन्योन्य आश्रित कहते हैं, ध्यान रखिएगा, अन्योन्य आश्रित, ठीक है। ये भी बहुत ही ज़्यादा ईजी था। और किसी वस्तु को प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा जो होती है वो भाई क्या कहलाती है, तो उसको हम कहते हैं अभिप्सा, ठीक है। लेकिन अभिप्सा तो भाई ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। अभिप्सा उसको हम कहते हैं। अब भाई अभिप्सा का मतलब क्या होता है, अभिलाषा ही तो होता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, अभिलाषा। आप आसानी से इसको कर सकते थे, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं, अब देखिए ये आपको यहाँ पे जो आपको इसमें दिया गया था कि आपको इसमें दो को शुद्ध करना था, तो इसमें आप देख सकते हैं आप आसानी से इसमें कर सकते थे। क्या भाई लास्ट वाला यहाँ पे देखिए कि उसने मेरे को 50 रुपये दिया, ठीक है। भाई मेरे को क्या होता है, मुझे 50 रुपये दिए, ठीक है। इस वजह से आपको कर सकते थे। और यहाँ पे कृपया एक जो कि ठंडा गिलास पानी लाइए, यानी कृपया एक गिलास ठंडा पानी लाइए, ये उल्टा कर दिया है, यानी आप आसानी से इसको बना सकते थे। आपको किसी में कोई दो ही केवल बनाना था, आप आसानी से इसको बना सकते थे, ठीक है। यानी सज्जन पुरुष सबका भला चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी भाई ठीक है, ठीक है। तो सज्जन पुरुष जो है सबका भला चाहते हैं, तो ये भी एक ही में रहेगा, ठीक है। तो ये आप आसानी से इसमें बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे पे देखते हैं। यहाँ पर भाई देखिए, अब यहाँ पे अगला मैं प्रश्न दिया गया। अब यहाँ पे भाई एकदम स्क्रीनशॉट आप पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे वीर रस और यहाँ पे करुण रस मैंने आपको दोनों ही बताया था। आप इसमें से कोई आपको एक ही लिखना होता है, संदेह रस या फिर यमक अलंकार आप यहाँ पे इसमें कोई एक लिखना होता है, तो आप यमक वाला आसानी से लिख सकते थे, ठीक है। दो है पे चौपाई, दोनों में से कोई एक लिखना था। मैंने आपको सारे प्रश्न यहाँ पे बताए थे और मैंने आपको ट्रिक से भी यहाँ पे बताया हुआ है, तो आप उसको अगर देखे होंगे तो भाई आसानी से इसको कर भी लिए होंगे, ठीक। कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब आपका यहाँ पे जो आता है 13वां प्रश्न आपको मैं बोला था कि भाई यहाँ पे आपको यहाँ पे जिला अधिकारी को यहाँ पे एक शिकायत पत्र आपको यहाँ पे लिखना था। मैं आपको यहाँ पे जो कि मतलब कि कचड़े से रिलेटेड मैंने आपको कर रहा था, शहर में जो गंदगी जो फैली हुई है उससे रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे एक मैंने आपको पत्र यहाँ पे लिखवाया था स्वास्थ्य अधिकारी को। सेम टू सेम एकदम वैसे ही, अगर आपने उसको देखा होगा तो सेम टू सेम आप इसको ऐसे ही एकदम लिख सकते हैं, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये भाई देखिए ऐसा कोई पत्र होता नहीं है। वैसे आपको यहाँ पे केवल यहाँ पे देखिए अवैध कब्जों पे आपको बोला गया है, तो जितना मैं आपको सफाई पे बताया हूँ, आप अवैध कब्जों को यहाँ पे लगा करके और यहाँ पे यानी नहीं जबरदस्ती कोई कब्जा कर लेता है तो उस पर आप यहाँ पे आसानी से इसको बना करके यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। तो ये आप आसानी से बस यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी के यहाँ पे जिला अधिकारी यहाँ पे लिख दीजिए, लिख सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे आप आसानी से पूरे प्रश्न को आप यहाँ पे आसानी से एकदम क्लियर कर पा रहे होंगे, यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी आपको वगैरह था। और हम बात करते हैं दूसरा कि मोबाइल फ़ोन। अब भाई ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का भाई पूछा गया। और भाई आप तो मोबाइल फ़ोन के दीवाने होंगे, ठीक है। मोबाइल फ़ोन पे आसानी से आप पूरा एकदम छाप ही दिए होंगे 2-3 पेज, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए भाई सारा पेपर मैं आपको दिखाया हूँ, एक पेज में आपका पूरा पेपर जो है पेपर ने फंसा दिया था, ठीक है। और आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप कॉमेंट करके बताइए कि आपको ये जो मतलब मैंने आपको जितना प्रश्न बताया आपको भाई कैसा लगा, आप बोर्ड एग्जाम में आपको रिस्पॉन्स कैसा था, आप कॉमेंट करके जो बता दीजिएगा, ठीक है। तो बस मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और भी ऐसे यहाँ पे तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉपी से क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।